नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा को अपनी विरासत कहते नहीं थकती, लेकिन इन दिनों कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि उसने गांधी के बजाय गोडसे पथ अपना लिया है। ये आरोप लग रहे हैं ग्वालियर के एक पार्षद को कांग्रेस में शामिल करने के बाद। दरअसल ये पार्षद महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के भक्त हैं। ग्वालियर में सीट साधने की नियत से कमलनाथ ने इन्हें कांग्रेस में शामिल करा लिया। इसके बाद गोडसे समर्थक हिंदू महासभा गदगद है। साथ ही कांग्रेस को घेरने की राजनीति शुरू कर दी गई है। हिंदू महासभा के नेता कह रहे हैं कि जब कांग्रेस ने गोडसे भक्त को पार्टी में शामिल करके गोडसेवादी विचारधारा का समर्थन कर ही दिया है, तो पार्टी का भी नाम गोडसेवादी कांग्रेस रख लेना चाहिए। हिंदू महासभा ने 14 मार्च को ग्वालियर से दिल्ली तक गोडसे यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है और इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने की सियासत बीजेपी ने भी तेज कर दी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अब तक गांधी के विचारों पर चलने का दिखावा ही करती रही है। एक पूर्व पार्षद कांग्रेस की आफत। नेहरू परिवार ने गांधी का सरनेम चुरा लिया पर गांधी के विचार को आत्मसात नहीं किया। गोडसे भक्त पर घिरी कांग्रेस। कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि जो है अब हम कांग्रेस में गौडसेवादी विचारधारा का स्वागत करते हैं और गौडसेवादी कांग्रेस बनाना चाहते हैं। दिल्ली तक गोडसे यात्रा। गांधी को अपनी विरासत मानने वाली कांग्रेस इन दिनों गांधी के हत्यारे गोडसे से प्रेम जताने के आरोपों में घिरी हुई है। दरअसल जब से बाबूलाल चौरसिया नाम के हिंदू महासभा के नेता ने कांग्रेस का दामन थामा है, कांग्रेस पर गांधी की विचारधारा न मानने के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बाबूलाल चौरसिया गांधी के हत्यारे गोडसे की भक्ति के लिए जाने जाते हैं। पहली तस्वीर में कमलनाथ के साथ खड़े हैं कांग्रेस से जुड़ने वाले गोडसे भक्त पूर्व पार्षद। इसी मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। साथ ही गोडसे भक्त को कांग्रेस में शामिल करने के बाद हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी के बंगले तक गोडसे यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अब हिंदू महासभा भी एक्शन मोड में आ गई है। ग्वालियर में 3 फरवरी को हिंदू महासभा की बैठक हुई और ऐलान कर दिया गया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा जाएगा। 14 मार्च को ग्वालियर से गोडसे यात्रा प्रारंभ होगी। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई ने जो निर्णय आज कोर कमेटी में लिया है, हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारे एक पार्षद को तोड़कर कांग्रेस ने सिद्ध कर दिया कि जो है अब हम कांग्रेस में गौडसेवादी विचारधारा का स्वागत करते हैं और गौडसेवादी कांग्रेस बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हम जो संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो है अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। कांग्रेस अब तक गोडसे को देश का दुश्मन कहती आई है, लेकिन गोडसे को पूजने वाले का दामन थामते ही उस पर गोडसे प्रेम के आरोपों के छींटे पड़ने लगे हैं। हिंदू महासभा के पूर्व नेता नाथूराम गोडसे के पुजारी को कांग्रेस में शामिल कर कांग्रेस ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को थमा दिया है। हिंदू महासभा भी अब ग्वालियर से दिल्ली की गोडसे यात्रा निकाल रही है। दोनों मिलकर कांग्रेस पर बस एक आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने गांधी के नाम का तो इस्तेमाल किया, लेकिन गांधी के दर्शन को नहीं अपनाया। अब हिंदू महासभा ने भी कांग्रेस के रास्ते में 2 धारी तलवार रख दी है। हिंदू महासभा ने कह दिया है कि बाबूलाल का हाथ थामकर कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो गोडसे के विचारों के समर्थन में। हिंदू महासभा ने 14 मार्च से गोडसे यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। ये यात्रा दिल्ली से ग्वालियर तक निकाली जाएगी। गाड़ियों के जरिए दिल्ली तक यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू महासभा ने 27 फरवरी को सोनिया गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया था कि कांग्रेस को अब नाम बदल लेना चाहिए। हिंदू महासभा ने चिट्ठी में लिखा था कि अब कांग्रेस का नाम गोडसेवादी कांग्रेस कर देना चाहिए। हिंदू महासभा के ग्वालियर से दिल्ली गोडसे यात्रा निकालने के ऐलान के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि यह तय है कि कांग्रेस ने कभी गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया ही नहीं।
कौन क्या यात्रा निकाल रहा है इस पर नहीं बोलना चाहता, पर यह बात जरूर है कि कांग्रेस ने इस बात को स्थापित तो कर दिया है कि केवल गांधी की टोपी पहन ली उन्होंने, नेहरू परिवार ने गांधी का सरनेम चुरा लिया पर गांधी के विचार को आत्मसात नहीं किया। उनके कृत्य, उनका व्यवहार, उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व इस बात को स्थापित करता है कि गांधी के विचार से उनका कोई लेना देना नहीं, और इसीलिए जब प्रश्न चिन्ह तो उन पर लगेंगे। वहीं यात्रा निकालने के फैसले पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। हिंदू महासभा से उम्मीद आप गांधी यात्रा की तो कर नहीं सकते, वो गोडसेवादी यात्रा ही निकालेंगे। अगर आप उनसे उम्मीद करोगे वो गांधी यात्रा, तो वो उस विचार को ही छोड़ देंगे। घृणा और नफरत, आई वर्सेस आई से ये देश को अंधा करा जा सकता है, इस देश को रोशनी नहीं दी जा सकती। महात्मा गांधी के विचार रोशनी देने के हैं, लोगों को शांति देने के हैं, लोगों को सुख देने के हैं। दरअसल ये एक तस्वीर कांग्रेस के लिए आफत बन गई है। राजनीति में विचारों और प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है और इस तस्वीर से जो विवाद खड़ा हो रहा है वो विचारों का ही है। विवाद क्या है और क्यों है, जरा ये समझिए। मध्य प्रदेश से निकली ये तस्वीर जिस दिन से राजनीतिक गलियारों में आई है उसी दिन से कांग्रेस घिर गई। इन नेताजी को गले लगाकर कांग्रेस ने मानो तपते तवे पर हाथ रख दिया। 25 फरवरी को बाबूलाल चौरसिया नाम के पूर्व पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इससे पहले बाबूलाल चौरसिया अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे। नेताओं का दल बदलना तो देश की राजनीति में आम बात है, लेकिन जैसे ही बाबूलाल के गले में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नजर आया और उनकी तस्वीर कमलनाथ के साथ दिखी, घमासान छिड़ गया। क्योंकि यहां मामला है कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ खड़ी गोडसेवादी विचारधारा का। बाबूलाल चौरसिया ग्वालियर के नेता हैं। वो ग्वालियर वार्ड 44 से पार्षद रहे हैं। खास बात यह कि बाबूलाल चौरसिया गोडसे भक्त हैं। नवंबर 2017 में उन्होंने गोडसे का मंदिर बनवाया था। चौरसिया की गोडसे की आरती उतारते हुए तस्वीर पर विवाद भी उठा था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बाबूलाल चौरसिया गोडसे के कितने बड़े भक्त हैं और इसी भक्ति पर कांग्रेस को घेरने में हिंदू महासभा और बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस में वापसी करने वाले बाबूलाल चौरसिया इस समय कांग्रेस की आफत बन गए हैं। इस मुद्दे पर सिर्फ हिंदू महासभा और बीजेपी ही उन्हें नहीं घेर रही है, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी फूट की नौबत आ गई है। बाबूलाल के कांग्रेस से जुड़ने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि कांग्रेस का गोडसे प्रेम उन्हें मंजूर नहीं है। अरुण ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। हम गांधी जी की परंपरा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी विचारधारा को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और गोडसे की विचारधारा में हम सम्मिलित नहीं हैं। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ सरकार थी तो खुद कमलनाथ ने गोडसे का मंदिर बनाने के मामले में बाबूलाल चौरसिया पर एफआईआर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 2.5 साल के भीतर उन्हीं बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल करा लिया गया। अब गोडसे भक्त से राजनीतिक प्रेम पर कांग्रेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमले झेल रही है। और इसी के साथ ही एक ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को दिए गए नए फरमान की इनसाइड स्टोरी। न्यूज़ 18 के पास मौजूद आईएसआई का वो ब्लूप्रिंट जिसमें आतंकी वारदातों पर पर्दा डालने की कोशिश के साथ साथ कश्मीर में दंगा और जिहादी रैली निकालने का प्लान बनाया गया है। आईएसआई के खुफिया मिशन की पूरी पड़ताल के साथ ही बताएंगे कश्मीर घाटी के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है आतंकी साजिशों को धराशाही करने वाला स्पेशल कवच। एक छोटे से ब्रेक के बाद